बांग्लादेश में एक बार फिर जबरदस्त हिंसा और बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश में 3 फ्रंट वॉर जैसे हालात हो गए हैं। एक मोर्चे पर शेख हसीना के समर्थक और आवामी लीग के कार्यकर्ता हैं, तो सेकंड फ्रंट पर यूनुस के समर्थक और कट्टरपंथी जमाती हैं। और इन दोनों के बीच फंसी हुई है बांग्लादेश की सेना, जो हसीना के समर्थकों पर लाठी चला रही है, फायरिंग कर रही है, तो दूसरी ओर कट्टरपंथियों के हाथों पिट रही है, पत्थर खा रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट होने वाला है? क्या बांग्लादेश में फिर जुलाई 2024 वाली स्क्रिप्ट दोहराई जाएगी? क्या बांग्लादेश की ताजा हिंसा यूनुस की विदाई का ट्रेलर है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हसीना को मृत्युदंड, बांग्लादेश में बवाल प्रचंड। शेख हसीना को फांसी, यूनुस के खिलाफ क्रांति। शेख हसीना पर क्लेश, फिर जलेगा बांग्लादेश। আওয়ামী का गुस्सा हाई, तख्ता पलट की तैयारी। সারা বাংলাদেশে সকাল সন্ধ্যা শাটডাউন পালিত হবে এবং আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, बांग्लादेश में एक बार फिर बवाल मचा है। ढाका से लेकर चट्टोग्राम तक कोहराम मचा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों ने मोर्चा संभाल लिया है। आज बांग्लादेश बंद बुलाया है। यूनुस सरकार के खिलाफ अवामी लीग के कार्यकर्ता सड़क पर है, आगजनी कर रहे हैं। दरअसल ये विरोध शेख हसीना को फांसी की सजा दिए जाने के खिलाफ है। हसीना के समर्थन में अवामी लीग ने आज बांग्लादेश बंद बुलाया है। अवामी लीग का कहना है कि जब तक यूनुस को सत्ता से नहीं हटा देंगे, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जो फैसला दिया गया है उसे बांग्लादेश की जनता नहीं मानती। हम ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि जब तक ये अवैध यूनुस सरकार पीछे नहीं हटती, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। मैं बांग्लादेश के हर एक नागरिक को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, नेता और शेख मुजीब की बेटी की तरफ से सलाम भेज रहा हूँ। इस जालिम सरकार से मुक्ति के लिए सड़क पर आओ। यूनुस सरकार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। मैं सभी योद्धाओं से कहूंगा कि वो इस लड़ाई को जारी रखें, इस संघर्ष को और तेज करें। जल्द ही इस अवैध आतंकी यूनुस सरकार को हम इस्तीफा देने पर मजबूर कर देंगे। यूनुस सरकार जब तक स्टेप डाउन नहीं करती, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने जैसे ही शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई, वैसे ही बांग्लादेश में बवाल मच गया। बड़ी संख्या में शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर उतर आए, सरकारी बसों और सरकारी इमारतों में आग लगा दी। ढाका की सड़कों पर आधी रात को जमकर बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए यूनुस सरकार को आर्मी को उतारना पड़ा। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की गई। हसीना समर्थकों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उन पर फायरिंग तक की गई। आईसीटी के फैसले के खिलाफ हसीना के समर्थकों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अवामी लीग के प्रोटेस्ट को देखते हुए बांग्लादेश की सड़कों पर आर्मी को उतारा गया है। साथ ही यूनुस सरकार शूट एट साइट का ऑर्डर दे चुकी है, यानी प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया जा चुका है। लेकिन इस बार अवामी लीग के कार्यकर्ता और शेख हसीना के समर्थक आर पार के मूड में हैं। यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आईसीटी के फैसले पर
अवामी लीग का कहना है कि मुकदमा 14 अगस्त को शुरू हुआ और 17 नवंबर को फैसला भी आ गया। 2 महीने के दौरान अदालत ने सिर्फ 20 दिन सुनवाई की। 84 गवाहों में से सिर्फ 54 की गवाही सुनी गई। इस 2 महीने की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस भी गैर हाजिर रहे, फिर भी फैसला सुना दिया गया। इसलिए अवामी लीग इस फैसले को पक्षपातपूर्ण बता रहा है और इसके खिलाफ बांग्लादेश बंद बुलाया है, जिसके बाद बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। तो वहीं कट्टरपंथी जमात के समर्थक आईसीटी के फैसले का सपोर्ट कर रहे हैं, हसीना को सजाए मौत दिए जाने के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। जमात के समर्थकों ने बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद के घर पर भी हमला बोल दिया। पूर्व राष्ट्रपति के घर में तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा अवामी लीग के नेता हबीब हसन के घर को आग लगा दी गई। एक तरफ जहां यूनुस की पुलिस शेख हसीना के समर्थकों पर फायरिंग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कट्टरपंथियों के सामने यूनुस की पुलिस ने सरेंडर कर दिया है। जमात के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर भी हमला बोल दिया। यूनुस के समर्थकों ने पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाए। फौज के सामने ही बीएनपी और जमात के कट्टरपंथी सरेआम बम बरसा रहे हैं। नकाबपोश कट्टरपंथी खुलकर तांडव कर रहे हैं। गाड़ियों को आग लगाई जा रही है। यूनुस की फौज और पुलिस बीएनपी के सामने बेबस हो चुकी है। तो वहीं हसीना के समर्थक भी हटने को तैयार नहीं। शेख हसीना के समर्थक इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में, यानी बांग्लादेश में 1.5 साल बाद वही हालात हो गए हैं जो जुलाई 2024 में देखने को मिला था, जब जमाते इस्लामी और बीएनपी ने ढाका की सड़कों पर जमकर तांडव मचाया था। 15 दिनों तक चले इस आंदोलन में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। अब एक बार फिर ऐसे ही हालात बन गए हैं, क्योंकि बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल शेख हसीना को फांसी की सजा सुना चुकी है। पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा कमाल को सजाए मौत का फरमान सुनाया जा चुका है। ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने हत्या के लिए उकसाने, हत्या का ऑर्डर देने और दंगा रोकने में नाकाम साबित होने का दोषी माना है। We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. It is hereby ordered that accused Sheikh Hasina be found guilty on 3 counts under charge 1. Count number 1 incitement, count number 2 order to kill, count number 3 inaction to prevent the atrocities and failing to take punitive actions against the perpetrators. यूनुस ने शेख हसीना को फंसाने के लिए बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा है। हसीना की ढाका में वापसी का कोई ऑप्शन बाकी नहीं छोड़ा है और ये ही बवाल की सबसे बड़ी वजह है। शेख हसीना को फांसी की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। शेख हसीना अपनी अपील बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकेंगी, लेकिन इसके लिए कोर्ट ने शर्त रख दी है कि शेख हसीना देश से बाहर रहकर अपील दायर नहीं कर सकेंगी। याचिका के लिए उन्हें खुद बांग्लादेश में मौजूद रहना होगा, जो मौजूदा सिचुएशन में पॉसिबल नहीं दिखता। आईसीटी के फैसले के बाद बांग्लादेश में उबाल है। हसीना के समर्थकों में गुस्सा है। बांग्लादेश में जुलाई 2024 रिपीट हो सकता है, फिर से तख्ता पलट भी हो सकता है। शेख हसीना की तरह यूनुस की कुर्सी भी जा सकती है। बिना चुनाव कराए यूनुस को भागना पड़ सकता है। सिचुएशन कभी भी बिगड़ सकती है, क्योंकि कोर्ट के फैसले पर शेख हसीना ने कहा है कि ये पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित फैसला है। फांसी की सजा की मांग ये बताती है कि अंतरिम सरकार में चरमपंथी लोगों का बोलबाला है। पूरी प्रक्रिया देश की निर्वाचित प्रधानमंत्री को हटाने और अवामी लीग को राजनीतिक तौर पर खत्म करने का बेशर्म और जानलेवा इरादा है।
अमेरिका में भी शेख हसीना के समर्थन में प्रोटेस्ट हुआ। यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। यूएनएचआरसी ने भी आईसीटी के फैसले पर सवाल उठाते हुए फांसी की सजा को गलत बताया है। We also regret the imposition of the death penalty, which we oppose in all circumstances. The High Commissioner hopes Bangladesh will move forward with the comprehensive process of truth-telling, reparation and justice as the pathway to national reconciliation and healing. पिछले 4 दिन से ढाका में बड़े बड़े मशाल जुलूस निकाले जा रहे हैं। यूनुस के इस्तीफे की मांग बहुत तेजी से चल रही है। हसीना समर्थक पूरे लाव लश्कर के साथ सड़क पर उतरे हुए हैं। पिछले साल 5 अगस्त के बाद से शेख हसीना भारत में है। शेख हसीना को सजा मिलने के बाद बांग्लादेश की सरकार ने शेख हसीना को सौंपने की अपील की है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण समझौता है, इसलिए भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो शेख हसीना को सौंप दे। भारत सरकार की ओर से इसका जवाब भी दे दिया गया। भारत सरकार ने कहा है कि एक निकट पड़ोसी होने के नाते बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों का ख्याल रखने और उनके देश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब साफ है कि बांग्लादेश में एक बार फिर आर पार की लड़ाई तय है। बांग्लादेश की सड़कों पर इस वक्त एक और कट्टरपंथियों की टोली है जो मुजीब का घर गिराने पर तुली है, दंगा भड़काने के लिए फ्रंट लाइन पर खड़ी है। दूसरी तरफ शेख हसीना के समर्थक हैं जो यूनुस को हटाने पर अड़े हैं। तीसरी ओर यूनुस की फौज है जिसके पास शूट एट साइट का ऑर्डर है। बात अब कभी भी बिगड़ सकती है, सिचुएशन अब कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी बांग्लादेश में नया टकराव शुरू हो सकता है, सड़क पर जंग छिड़ सकती है।